हेलो दोस्तों, मैं हूं KR मिश्रा। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, थोड़ी से फ़ोन में प्रॉब्लम होने के कारण काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो प्रोवाइड कर पा रहा हूं, लेकिन आज से आपको डेली वीडियो प्राप्त होगा, सही जानकारी प्राप्त होगा। तो कुछ कमियां थी जिसमें फ़ोन में दिक्कतें आ गई थी, जिसके तहत वीडियो नहीं प्रोवाइड हो पा रहा था। वो मेरी ही कमियां मान सकते हैं आप। इसलिए सभी के कमेंट का पहले जवाब देना है ज़रूरी, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कितने लोग एडमिशन करा लिए हैं, चेंज कराना चाह रहे हैं, क्या प्रोसेस है, तो सभी के कमेंटों का जल्दी जल्दी जवाब दे देता हूँ। नेक्स्ट डे से पूर्णतः अच्छे वीडियो आपको प्राप्त होंगे जानकारी से संबंध। और जिन बच्चों का पूर्णतः एडमिशन हो गया, वो कॉलेज जा रहे हैं, क्या जो बच्चा जिस कॉलेज को प्राप्त किया है उस कॉलेज से संतुष्ट है कि नहीं, कृपया कमेंट में ज़रूर बताएंगे। दूसरी बात, कॉलेज से संतुष्ट है कि नहीं, जिस बच्चे को जो ब्रांच मिला है वह बच्चा उस ब्रांच से संतुष्ट है कि नहीं। अब ये सारे कमेंट आप लोग बताएंगे कि क्या है, क्योंकि ज़रूरी यह है कि पॉलिटेक्निक में मन लगना ज़रूरी है आपका, तभी पॉलिटेक्निक। तो पॉलिटेक्निक करना एक बेकार हो जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 3-3 साल पॉलिटेक्निक करके पॉलिटेक्निक के क्षेत्र से नहीं कुछ काम कर पाते हैं, घर जाके कुछ और देखते हैं, अपना दुकानें उकानें खोल लेते हैं। क्योंकि असल ज़िंदगी में जब पॉलिटेक्निक करते हैं बच्चे, कंपनी जोन में आते हैं, तो बहुत कम ही बच्चों को जनरल शिफ्ट में काम करना होता है। बहुत कम ही कंपनियां उनको कराती है, अगर उनको बेस्ट पोस्ट मिला है तो। नहीं तो मैक्सिमम कंपनियों में आपको ABC 3 शिफ्ट में काम करना होता है, जो कि आपको सुबह, दोपहर, शाम यानी रात वाली भी होती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम एक थोड़ी सी कंपनी के वीडियो बारे में बता सकते हैं। इसी वीडियो में बता दे रहे हैं कि सुबह में लगभग 5 से 6 बजे हर कंपनियों का स्टार्ट होता है। ये शिफ्ट शाम को 2:30 से 3 बजे तक जाता है। यानी हर कंपनियां 8.5 घंटा आपका लेती है, जिसमें आधे घंटे का आपका लंच होता है, बाकी 8 घंटे का आपका ड्यूटी आवर होती है। तो हर कंपनी 8.5 घंटे लेती है। लेकिन किसी किसी कंपनी में यह बाध्यता रहती है कि आपको 2 घंटे, 3 घंटे या 1 घंटे आपको OT देना ही देना है। लेकिन मैक्सिमम कंपनियों में ये नहीं होता। लेकिन बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो आपको पहले ही बता देगी कि आपको 12 घंटे कंपनी में रहने हैं, तो ड्यूटी आवर 12 घंटे होंगे, जिसमें कि 8 घंटे आपको ड्यूटी आवर रहेंगे और बाकी 4 घंटे जो होते हैं वो आपके ओवर टाइम लगते हैं। पूरा 12 घंटे की आपको सैलरी बता दी जाती है कि इतनी है। ऐसे तमाम वीडियो ऐसे कंपनी से ट्यूटोरियल से संबंधित, ठीक है, तमाम वीडियो आने वाले हैं जल्द ही। इंजीनियर, सुपरवाइज़र, कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे जो होते हैं, ठेकेदार बेसिस पे होते हैं, उनका भी कंपनी में काम क्या करना होता है, एकदम आप देखेंगे कि ऑन कैमरा हम इंटरव्यू लेंगे। निश्चित रूप से आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो जितने भी बच्चे नए हैं इस चैनल से जुड़ जाइए। जो बच्चे पॉलिटेक्निक लास्ट ईयर में हैं, इवन जो पॉलिटेक्निक पास कर गए हैं, उन्हें अगर जॉब प्राप्त नहीं हुआ है तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट करिएगा, आपको जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट का रिप्लाई देता हूँ मैं। पहला कमेंट है आपका, सर कॉलेज ट्रांसफ़र हो सकता है पॉलिटेक्निक का फर्स्ट सेमेस्टर में? देखिए, बहुत संभावनाएं कम है कॉलेज ट्रांसफ़र होने का। इसलिए मैं कह रहा था कि बड़ा काउंसलिंग के दौरान ही आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर एडमिशन ले लिए हैं तो बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, अगर आप अपने प्रिंसिपल से पता करें और उस कॉलेज में जहाँ पे आप ट्रांसफ़र होना चाहते हैं, अगर ऐसी व्यवस्था बन पा रही है तो देख लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है चेंज हो पाना। सुनने में आ रहा है कि फीस वापस हो जाएगी आपकी, लेकिन कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होगा। आगे इसी में कमेंट का लोग हिवेट पॉलिटेक्निक से पूछे हैं, वीडियो में बने रहिए। जिन बच्चों का कमेंट पहले मैं दे रहा हूँ, निश्चित रूप से वो भी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, तभी सारे तत्वों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है पॉलिटेक्निक में कॉलेज ट्रांसफ़र होना। अगर कोई आंतरिक व्यवस्था है तो देख लीजिए, नहीं तो बहुत मुश्किल है। दूसरा कमेंट है, सर आपने डिप्लोमा के आगे जो ट्रेनिंग को बताया है, ट्रेनिंग के बारे में बता दीजिए। जी, इसके बारे में अन्य एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि ट्रेनिंग। देखिए, अभी आपको हाल ही फिलहाल में बता देता हूँ कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कई बेसिस पे ट्रेनिंग होते हैं। एक तो आपका होती है अप्रेंटिस। किसी किसी कंपनी में अप्रेंटिस 6 महीने का होता है,
किसी किसी में अप्रेंटिस साल भर का होता है, ठीक है। और पॉलिटेक्निक के बाद एक और ट्रेनिंग होती है जिसे डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग कहा जाता है, DET, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। यह किसी किसी कंपनी में 2 साल का होता है, किसी किसी कंपनी में, ठीक है, जैसे एल एन टी में और जो है ये केवल 1 साल का, ठीक है। बहुत कम ही ऐसे कंपनी हैं जिनमें 1 साल का डिप्लोमा ट्रेनिंग होता है, ठीक है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग होता है। नहीं तो मैक्सिमम कंपनियों में 2 साल का, और किसी किसी कंपनी में DT जो ट्रेनिंग होता है वो 4 साल का होता है, ठीक है। इस दौरान आपको फिक्स सैलरी दी जाती है। आपको 1 साल बाद 1000, 1200, 1500 सैलरी के परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि डिप्लोमा के बाद जो ट्रेनिंग होती है कितने साल की कैसे होती है, कितना फीस बढ़ता है, कितनी रहती है, फीस कह रहा हूँ सॉरी, सैलरी कितनी है, सारी चीज़ें उसमें वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। निश्चित रूप से चैनल पर आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। आगे पूछते हैं, ये कमेंट है कि सर CSE का स्कोप है, यानी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्कोप है? जी बहुत है। कंप्यूटर साइंस ही एक ऐसा ब्रांच है जो सभी कंपनियों में काम कर सकता है। सभी कंपनियों में कंप्यूटर साइंस ऐसा ब्रांच है, सभी कंपनियों में काम करता है, ठीक है। तो जनरल शिफ्ट में आपका ये होता है कि आपको रात में कभी काम नहीं करना होता है, तो ज़िंदगी आरामदायक कटने लगती है। और आशा मैं करता हूँ कि सभी बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को जनरल शिफ्ट वाली नौकरी मिले तो बेहतरीन है, ठीक है। नहीं तो ABC में जब काम करना पड़ता है तो अच्छे अच्छे लोगों की हालत ख़राब हो जाती है और वही लोग कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, फिर अलग अपनी धाराएं बदल देते हैं। इंजीनियरिंग से अपने धाराओं को बिजनेस में कोई लगा लेता है, कोई छोटा मोटा दुकान कर लेता है। बुरा मत मानिएगा, जो वास्तविकता है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारे अपडेट मैं दूंगा। जब इंटरव्यू लूँगा तो निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी और अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। हर कंपनी में आप लोग CS वालों को काम रहता है और आराम से AC वाले रूम में आप काम करेंगे, तो बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। कहते हैं प्लीज़ सर रिप्लाई में, ठीक है, क्या इनका रिप्लाई देना है ये देख लीजिए। सर मैं MG पॉलिटेक्निक कॉलेज हाथरस में गलती एडमिशन ले लिया हूँ। कॉलेज का पूरा फीस 26,000 पे कर दिया हूँ। पता नहीं था कि ऐसा कॉलेज है सर, बट मुझे एक कॉलेज पसंद नहीं है तो मुझे दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाबू यार बहुत ज़्यादा ये समस्याएं सामने आ रही है। मैं अभी कई लोगों से इस बारे में बात किया हूँ तो बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले भी ये चीज़ें मुश्किल थी और अब भी मुश्किलें हैं। आप देख लीजिए अगर कोई व्यवस्था हो तो, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं, बहुत कम ऐसे चांसेस सामने आ रहे हैं कि किसी का हो पाए, ठीक है। अगर कोई व्यवस्था हो तो आप देख लीजिए, प्रिंसिपल वगैरह से पूछिए, अगर वो अनुमति दे देते हैं तो ठीक है, लेकिन संभावनाएं कम है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। आगे आप कई लोगों का कमेंट पढ़ भी सकते हैं इनसे संबंधित वीडियो में ही देख लीजिए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। अगला कमेंट है, मेरा MP में निकला पर एडमिशन कैंसिल कराना, फीस वापस होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। जिन बच्चों को देखिए कॉलेज अच्छा न लगे या उसमें पढ़ना नहीं चाहते हों, अगर एडजस्ट करके चलना हो तो उसमें पढ़ भी सकते हैं। अगर नहीं ऐसी इच्छा है तो निश्चित रूप से आप फीस वापस ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, यहाँ एक कमेंट को आप लोग गौर से देखिएगा, सभी लोग जितने भी हैं, जितने भी लोग कॉलेज को चेंज कराना चाहते हैं। इसमें कहे हैं कि नहीं होगा सर, मैंने आज सर से बात की थी, हेवेट के प्रिंसिपल से, लेकिन कहा नहीं होगा, पैसा वापस होगा पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ। ये बोल रहे हैं कि हेवेट के प्रिंसिपल से ये जाकर पूछे थे, ठीक है। वो बोल रहे कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होगा, आपका फ़ीस वापस होगा। तो जितने भी बच्चे लोग कॉलेज ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हेवेट एक अच्छा पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जैसा कि आप जानते हैं, नाम सुने होंगे हेवेट पॉलिटेक्निक का। तो वो वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे हैं फीस वापस हो जाएगा लेकिन कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो
बाकी संभावनाएं बहुत कम है। अगर किसी का इंटरनल सोर्स हो किसी भी कॉलेज में ऐसा व्यवस्था है तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, लेकिन संभावना बहुत कम है कि बच्चों का ट्रांसफ़र हो। क्या सर रियल में 12th के बाद पॉलिटेक्निक 2 ईयर की होती है? हाँ जी, रियल में होती है। जब पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ, जब 12th आप कर लेते हैं उसके बाद क्योंकि आप हाई स्कूल भी किए रहते हैं तो वहाँ आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। ये आप ए ग्रुप से भरें पॉलिटेक्निक को, या तो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम को के ग्रुप से भरें। जब भी आप ए ग्रुप से भरते हैं तो पॉलिटेक्निक आपको 3 साल का करना होता है, क्योंकि आप हाई स्कूल से भरते हैं, वो हाई स्कूल से। जब भी आप के ग्रुप से भरते हैं वो 12th बेस पे होता है। तो जब भी आप के ग्रुप से भरेंगे तो पॉलिटेक्निक 2 साल का होता है और आपको लेटरल एंट्री दिया जाएगा, आपको सेकेंड ईयर में सीधा एडमिशन दिया जाता है। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक 2 साल की हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, लेकिन जो ही 2 साल का होगा तो 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको फिर देना होता है, वो भी बहुत ईजी होता है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी उज्जैन में था, छिंदवाड़ा में करवाना है, हो जाएगा सर? कॉलेज ट्रांसफ़र करवाना है। देखिए आपको कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, बहुत संभावनाएं कम है, मैक्सिमम बच्चों का नहीं हो पा रहा है, तो संभावनाएं कम है, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर बिना जीकअप एग्ज़ाम दिए क्या डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है? हाँ, एडमिशन तो हो जाता है, जिसके तहत आप प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन करा सकते हैं। तो किसी भी प्राइवेट कॉलेजों में अपने आसपास जाएं, पॉलिटेक्निक कॉलेज एडमिशन के लिए आप उनसे संपर्क करें, संभावनाएं हैं कि हो जाती है, लेकिन फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन ले ली हूँ, मुझे चेंज करवाना है, हो जाएगा? नहीं जी, बहुत मुश्किल है। ठीक है, अभी आगे अगर आप वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप ये सोच सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क कर सकते हैं अगर हो पाए तो। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि हो नहीं पाएगा। जब मैं पढ़ाई कर रहा था आज से 2-3 साल पहले, मैं देखते आया हूँ किसी भी बच्चे का कॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है। काउंसलिंग के थ्रू ही वो बच्चे फ्लोट करके उसी समय करते हैं। तो मैं बहुत बच्चों को समझाया भी था कि बाद में कॉलेज ट्रांसफ़र में बहुत दिक्कत आता है, हो नहीं पाता है, ये तमाम चीज़ें मैं पहले बताया था। तो जिन बच्चों ने वो सारी वीडियो देखी है शायद वो गलती नहीं किए होंगे, लेकिन अब संभावनाएं बहुत कम है, तो निश्चित रूप से आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क करें। अगर हो जाता है तो ठीक है, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेरी है, लिटिल फ्लावर पॉलिटेक्निक कॉलेज गोरखपुर डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं? जी, आप वहाँ लिटिल फ्लावर जाइए जो गोरखपुर में है पॉलिटेक्निक कॉलेज। यह एक प्राइवेट कॉलेज है। आप वहाँ पे, यहाँ भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए बच्चे ही जाते हैं काउंसलिंग के थ्रू, लेकिन फिर भी अगर सीट खाली हो तो आप वहाँ पे पहले जाएं एडमिशन के। वहाँ सीधा प्रिंसिपल से पूछें, कहीं ना कहीं डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। गार्जियन को ले जाएं और खुद जाएं और वहाँ पे एडमिशन के लिए संपर्क करें, पूछें, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होगा सीटें नहीं लेंगे, नहीं तो आपको बता देंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जहाँ तक कि प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन की बात आप करें तो बहुत ज़्यादा फीस लगता है, तकरीबन 40,000 लगभग लग ही जाता है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, प्लीज़ सर डायरेक्ट एडमिशन पॉलिटेक्निक कब तक हो जाएगा? देखिए आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप पॉलिटेक्निक कॉलेजों में आप सीधा भी जा सकते हैं, क्योंकि 4th राउंड के बाद कहीं ना कहीं बच्चे एडमिशन करा सकते हैं सारे, या तो संपर्क करके या तो काउंसलिंग के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट है, 2019 से ऑफ हो गया है, कॉलेज ट्रांसफ़र के कारण 2019 से ऑफ हो गया है। ये बात सही है, क्योंकि हो नहीं पा रहा है सारे बच्चों का। नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच से किया है, कोई भी कंपनी बताइए इसमें ज्वाइनिंग हो सके। आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे कि किस ईयर के पास आउट हैं और किस कॉलेज से पढ़ाई किए हुए हैं। आप बताइए किस स्टेट में काम करना चाहते हैं, आपके लिए हर प्रकार की मदद की जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा।
नेक्स्ट कमेंट है, सर मैं अभी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर एडमिशन लिया हूँ, दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र के लिए कब और कैसे अप्लाई करना होगा। अप्लाई कुछ करने की बात नहीं होती है, संभावनाएं कम है ट्रांसफ़र होने की। आप अपने प्रिंसिपल से संपर्क करिए, अगर वो अनुमति देते हैं तो हो जाएगा, नहीं तो हो नहीं पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी है आपका, एक सेकेंड रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेरी है आपका कि प्लीज़ सर मेक अ वीडियो फॉर ईडी फर्स्ट टूल एमपी पॉलिटेक्निक टीचर नेम। ये सारी चीज़ें बता रहे हैं कि मतलब ईडी वन जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट होती है उसके टूल कौन कौन से हैं, निश्चित रूप से इसका एक वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपका मिनी ड्राफ्टर होता है, ये ज़रूर लेना है आपको। मिनी ड्राफ्टर कहीं ना कहीं आपको जो बोर्ड होता है, ड्राइंग बोर्ड जिसे बोला जाता है, वो आपको लेना होगा। आप एमपी पॉलिटेक्निक के ही सामने जाएंगे तो दो आपको साइबर कैफ़े मिलेंगे, वहाँ पे आपको सारे टूल वगैरह मतलब जो भी यूज होता है निश्चित रूप से मिल जाएंगे। जिसमें आपको पेंसिल होता है, पेंसिल में आपको 5-6 प्रकार के पेंसिल होते हैं, HB 2H 3H 4H। ठीक है, जितने भी हैं पेंसिल आप ले लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग मोटा गाढ़ा पतला ऐसे चलने के कारण होते हैं। कंपास होते हैं, प्रोडक्टर होते हैं, इरेजर कटर, सारे प्रकार के मास्टर सर्किल है, सारे चीज़ों को आप ले लेंगे। ठीक है। मिनी ड्राफ्टर बहुत ही आवश्यक है मिनी ड्राफ्टर, क्योंकि प्रोफाइल के लिए मिनी ड्राफ्टर का यूज होना ज़रूरी है। आप टेप वगैरह भी ले लेंगे और ड्राइंग बोर्ड बहुत आवश्यक है, तो इन सारी चीज़ों को ले लेंगे। मिनी ड्राफ्टर उसमें से मेन टूल है जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बाकी आप तो सीट वगैरह लेंगे, जिसे ड्राइंग सीट बोला जाता है, वाइट कलर के होते हैं, वो तो खरीदेंगे। तो मैक्सिमम हम इसी वीडियो में बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेरी है, सर इसमें टाइम ट्रेड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में देखिए, इलेक्ट्रॉनिक अगर महाराणा प्रताप की बात करें तो कहीं ना कहीं आप काउंसलिंग के थ्रू ही जाते हैं। अगर स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू अगर सीट बचे होंगी तो निश्चित रूप से आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेरी है, सर एमपी पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है, काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चे जाते हैं। जब सीटें खाली रहती है तो स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं, जो एक तरीके का प्राइवेट ही होता है, तो आप स्पॉट काउंसलिंग के थ्रू ही जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी है, सर जी कानपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल सकता है, फॉर्म नहीं भरे थे, बस बताएं। ठीक है, बात यह है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो आपको एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इसके तहत आप काउंसलिंग प्रक्रियाओं में भी भाग ले सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी जाके पता कर सकते हैं। अगर सीट खाली है तो निश्चित रूप से आपको एडमिशन दे दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेरी है, JNM का यूपी में स्कॉलरशिप मिलता है कि नहीं। यूपी से ही हैं और गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो प्लीज़ बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी कहीं ना कहीं जो केंद्र विद्यालय होते हैं, केंद्र के होते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उसको हैंडल करती है, उसके तहत आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप अपने स्कॉलरशिप को फॉर्म को भरते हैं तो 100% आपको मिलती है, तो निश्चित रूप से आपको मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेरी है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्राइवेट पॉलिटेक्निक पार्टनरशिप एक कोड बता रहे हैं कॉलेज का, इस कॉलेज का फीस कितना है। देखिए, कोई भी कॉलेज हो, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज होगी तो आपको तकरीबन 12,000 देना पड़ेगा, और एडेड पॉलिटेक्निक कॉलेज होगी तो तकरीबन आपको 19 से 20,000 देना होगा। ठीक है, अगर एडेड होगी यानी अर्ध सरकारी होगी तो। वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो आपको इससे दुगुना यानी एडेड से दुगुना यानी आपको 36 से 40,000 देना होगा। ठीक है। क्लास कब से स्टार्ट होंगे। क्लास सबके स्टार्ट हो गए हैं तो निश्चित रूप से आप क्लास जाएं। नेक्स्ट कमेंट है, ये बहुत पुराने हमारे सब्सक्राइबर हैं और बहुत पुराने हैं, क्योंकि एमपी पॉलिटेक्निक में पढ़ते हैं। मैं आपको जानता हूँ, आपको बताना नहीं है कि सर मैं एमपी पॉलिटेक्निक जीकेपी कॉलेज में हूँ। ठीक है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको जानता हूँ। ठीक है, काफ़ी समय से आप जुड़े हैं, हमें लगता है आप फर्स्ट ईयर से ही जुड़े होंगे।
सर एमपी पॉलिटेक्निक जेकेपी कॉलेज इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच सेकेंड ईयर में हूँ, इस कॉलेज में टैबलेट स्मार्टफोन मिलता है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए जब मैं पढ़ता था तो टैबलेट मिला था, ठीक है। बाद में 10 बच्चों को, शुरू में 10 बच्चों को जो थर्ड ईयर में थे, 10 से 15 बच्चों को, पूरी थर्ड ईयर जितने भी थर्ड ईयर बच्चे हैं 10 से 15 बच्चों को, 2022 की बात बता रहा हूँ, ठीक है। 10 से 15 बच्चों को ले गया, ठीक है। उन्हें स्मार्टफोन नहीं, सॉरी, टैबलेट दिया गया था, सैमसंग का टैबलेट दिया गया था, ठीक है, 10 से 15 बच्चों को। बाकी सब बच्चों को घटिया वाला एसर का जो था वो कहीं हम फेंके होंगे, हमको भी मिला था तो कहीं हम भी फेंके होंगे, लेकिन जो मिल गया आप सहज ही स्वीकार किया गया। एसर का टैबलेट हमें प्राप्त हुआ था 2022 में, ठीक है। 2022 में जब हम पास आउट कर रहे थे उस समय मिला था, लेकिन 2023 में जो बच्चे थर्ड ईयर में थे उनको नहीं मिला, ठीक है। तो अभी सुनने में आ रहा है कि मिल सकता है, अगर वहाँ के प्रिंसिपल इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी पॉलिटेक्निक मतलब इंजीनियरिंग से संबंधित कॉलेज हैं उनमें अभी भी स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करने की प्रक्रियाएं हैं। अगर वहाँ के प्रिंसिपल चाहेंगे, अगर प्रक्रियाओं में आते हैं तो निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन 2023 वाले बच्चों को नहीं मिला है। तो क्लियरली हम बता नहीं सकते कि 2024 में जो बच्चे पढ़ेंगे वो प्राप्त करेंगे, पढ़ रहे होंगे वो प्राप्त होगा। आगे जब आप पास आउट करेंगे तो शायद मिलेगा कि नहीं, ये अभी कहा नहीं जा सकता। अगर आप अभी सेकेंड ईयर में हैं, अगर आपके थर्ड ईयर वाले प्राप्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मिलने की संभावना है, ये ऐसा पूछिएगा, ठीक है। ये कमेंट बहुत ज़्यादा पुराना है, क्योंकि इसके बाद से जितने भी कमेंट हैं बहुत पुराना है, सबको कॉलेज प्राप्त हो गया। तो जो कमेंट इस समय ज़रूरी है उस कमेंटों का मैं जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से कमेंट पुराने हो गए हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद वीडियो कहीं ना कहीं मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ। जैसे कि हमारा फ़ोन ख़राब था, मैं बताया हूँ इससे पहले। इससे पहले सभी लोगों का जितने भी कमेंट है वो बहुत पुराने हैं। कुछ बच्चों का मैं जवाब दे रहा हूँ। जैसे ये पूछ रहे हैं कि सर हॉस्टल फीस कितनी है 1 साल का। देखिए आप हॉस्टल फीस की बात करें तो आपको 3000 देना होता है। आप कहीं ना कहीं जितने भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एमपी पॉलिटेक्निक यानी महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसमें ब्लॉगिंग से संबंधित सारे चीज़ों को उसमें मैं समाहित किया हूँ, तो निश्चित रूप से आपको देखना चाहिए। 3000 आपको लगते हैं सिक्योरिटी, 3000 आपका 1 साल का लगता है वहाँ पे। इस फीस लगता है, हॉस्टल का फीस लगता है 3000। आप प्रत्येक महीने 2500 आपको मेस का देना होता है, यानी जो खाना खाएंगे आप मेस, उसका आपको 2500 देने होते हैं, ठीक है। बाकी सभी बच्चों का कहीं ना कहीं सभी बच्चों का इसमें जवाब समाहित है। कहीं ना कहीं कह रहे हैं हॉलीडे पे डिटेल वीडियो बनाएं, निश्चित रूप से हॉलीडे पे डिटेल वीडियो प्राप्त होगा। कॉलेज का हॉस्टल मेस कैसा है? बढ़िया है, एवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर साइंस का फीस कितना है? वही है जो 19,000 सबको देने होते हैं। सर हॉलीडे पे वीडियो बनाइए, निश्चित रूप से अगला वीडियो हॉलीडे पे होगा। सर मैंने किस कार्ड एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो कह रहे हैं एडमिशन प्राइवेट, यानी ये कह रहे हैं कि मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिया है तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। हाँ हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फीस ज़्यादा देने होते हैं। ये देखिए ये लास्ट कमेंट मैं बता रहा हूँ, 58,000 रैंक पर गवर्नमेंट गोरखपुर में आज मेरा एडमिशन हो गया है। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद एवं शुभकामनाएँ। ये देख लीजिए 58,000 इनका रैंक था। रैंक इनका देखिए, आप इनका नाम भी पढ़ सकते हैं, प्रियांशु गिरी नाम है इनका, और यहाँ पर देख सकते हैं लिखे बोल रहे हैं कि 58,000 रैंक पर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर आज मेरा एडमिशन हो गया। थैंक यू गुरुजी। आप यहाँ देख सकते हैं 58,000 रैंक पे भी बच्चों का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अगर मिल जा रहा है तो आपका रैंक कितना भी हो निश्चित रूप से मिल जाता है। बस काउंसलिंग की प्रक्रिया में आप बढ़िया से भाग लेते रहें। सभी की कमेंट का निश्चित रूप से जवाब हो गया है। कोई भी कमेंट छूट गया होगा तो निश्चित रूप से दोबारा कमेंट करिएगा। चैनल पर नए होंगे जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।